नए स्टूडेंट जिन्होंने अक्टूबर नवंबर का पेपर दे दिया, अब उनको इंतजार है रिजल्ट का। और वो लगातार बात कर रहे हैं कि मेरे सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, मेरे सब्जेक्ट की कॉपियों का क्या हुआ, क्या वो इवेल्युएट हो गया, क्या वो चेक हो गया, उसका रिजल्ट कब तक बनेगा, मेरा पेपर तो इतनी तारीख को खत्म हो गया था, अभी तक रिजल्ट नहीं। ये सारी बातें कर रहा है। देखो एक बात समझा दूं, आपके एक सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है बोर्ड को। बोर्ड को सारे सब्जेक्ट का जब तक चेक नहीं होता तब तक वो कंप्यूटर पर डेटा नहीं जाएगा, डिजिटली स्टोर नहीं होगा, डेटा एंट्री में नहीं जाएगा। उसके बाद ही ये कहानी आगे बढ़ेगी। अभी इवोल्यूशन लगातार जारी है। लास्ट के 3-4 पेपर्स अभी वो खुले नहीं है। वो कब खुलेंगे? वो कम से कम मान के चलो 15 दिसंबर के बाद खुलेंगे। उनकी इवोल्यूशन कब तक? 25 दिसंबर तक कंटिन्यू चलती रहेगी। मान के चलो ये पूरा महीना दिसंबर का इवोल्यूशन में ही जाएगा। क्या ये सच है कि जनवरी में ही रिजल्ट आएगा? दिसंबर में पॉसिबल है क्या? पहले आंसर, दिसंबर में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। किसी की गलतफहमी में मत रहो, किसी के बहकावे में मत जाओ और किसी की भी बात मत सुनो। हम जो कह रहे हैं उसको गांठ बांध लो, यही परफेक्ट है, यही सत्य है। दिसंबर में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इवोल्यूशन अभी बहुत कुछ बचा हुआ है जो ये बता रहा है कि अभी कम से कम 15 डेज इवोल्यूशन में लगने वाला है। 15 डेज का मतलब ये मान के चलो पूरा मंथ खत्म। उसके बाद 1 वीक प्लस ये डेटा कंप्यूटर पर जाएगा, डिजिटली स्टोर होगा, करेक्ट होगा, रिजल्ट बनेगा, फिर उसके बाद इस पर बात हो पाएगी। इसमें ढेर सारे इंप्लीमेंटेशन होता है, ढेर सारे उधर से ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को भी इंप्लीमेंट करना होता है। कौन से रिजल्ट में ज्यादा चेंज करना है, किसी में पॉसिबिलिटी है, किसी में पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, परसेंटेज पास की बढ़ानी है, ये बोर्ड वाले बैठ के डिसाइड करते हैं और ये इंटरनल इनको बोला जाता है क्या करना है, कैसे करना है, वो लोग करते हैं। देखिए बोर्ड की अपनी पॉलिसी, अपनी लगातार मीटिंग चलती रहती है, सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस, ओवरऑल रिजल्ट का डिस्कस बनाने से पहले ये बातें होती है। अब ये कंप्यूटर पर जाएगा कब? जनवरी में जाएगा। जाकर करके हमारी बात कल हुई कि भाई अब जनवरी आपके पास रिजल्ट कब तक आए। उन्होंने कहा देखो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हम रेडी कर देंगे रिजल्ट बना के। चलो 1 वीक ले लो जनवरी का, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद 2-3 दिन लगेगा। तो इनका कहना है कि 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में हम ऑनलाइन रिजल्ट दे पाएंगे। हमने पूछा डिजी लॉकर में कब तक पॉसिबल है। डिजी लॉकर में बोला उसके बाद 1 हफ्ते से 10 दिन ले लो। अब डिजी लॉकर में भी जल्दी दे देंगे। चलो मान लेते हैं मैक्सिमम 20 जनवरी तक दे दोगे। हार्ड कॉपी कब तक? कहना हार्ड कॉपी तो प्रिंट होती है, उसके बाद आप तक डिस्पैच होती है, फिर एआई सेंटर या स्टडी सेंटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें टाइम लगता है। फिर कब? उन्होंने कहा फरवरी से पहले पॉसिबल नहीं है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑनलाइन रिजल्ट आपको 10 जनवरी के बाद मिलेगा। उसके बाद डिजी लॉकर में 20 जनवरी के बाद मिलेगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट फरवरी में मिलेगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि करेक्शन के लिए कब जा पाएंगे। अरे भाई पहले रिजल्ट तो आने दो। अगर रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट आने के बाद 2 से 3 दिन के बाद करेक्शन का खुलेगा, आप अप्लाई कर पाओगे करेक्शन के लिए। एक स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है कि हम लोग फीस कब भरेंगे, इंप्रूवमेंट का या फिर उसकी फीस का। एक बात मैं आपको समझा दूं, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको अलग से 1 वीक का टाइम मिलेगा जिसमें आप ये कर पाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं, ओपन स्कूलिंग की बात करते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग कोई है तो एनआईएस है। ढेर सारे कंट्री में, अलग अलग कंट्री में, म्यांमार, नेपाल, यूएई, दुनिया भर की कंट्री है जिनमें बाहर भी, इंडिया के बाहर भी इनके एग्जाम्स होते हैं। और ये सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग स्कूलिंग का सिस्टम है। ये ओपन सिस्टम है जो कि इंडिया को तो सर्व करता अनदर कंट्री में भी सर्व कर रहा है एजुकेशन को। जो सारे स्टूडेंट जो किसी हाशिए पर रह गए, एक एज हो गई, पढ़ाई नहीं कर पाए, अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाए, अपने सब डिजायर सब्जेक्ट को नहीं ले पाए, वापस से एनआईएस में एडमिशन इनरोल करिए, उस सब्जेक्ट को पढ़िए, एग्जाम दीजिए, पास होइए। किसी को पायलट बनना है तो क्या सब्जेक्ट चाहिए और कैसे करना चाहिए, हम लोगों से बात करो, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। एडमिशन लेने में, पढ़ाई करने में, ओवरऑल पास होने में आपकी मदद की जाएगी। पायलट बनने के लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए? फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आइदर आपके पास साइंस सब्जेक्ट हो पूरा, या फिर आप आर्ट से पास है, कॉमर्स से पास है, इससे कोई लेना देना नहीं। 12th पास है, ओके। फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो सेपरेट सब्जेक्ट्स है। आप एनआईएस से ले लीजिए, 50% से ऊपर ले आइए। फ्लाइंग टीम्स है, फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है बहुत सारे जो आपको पायलट बनाते हैं,
उनके साथ आगे चल के संपर्क करिए और उनके उनके साथ आगे अपनी करियर को लेके जाइए। किसी को साइंस में ही जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, जिसमें नर्सिंग करनी है, बीएससी नर्सिंग करनी है, जीएनएम करना, देखो एक बात समझो, साइंस के अपने डिजायर्स हैं। बायो स्टूडेंट को नीट में अगर जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ पांचों टोटल सब्जेक्ट के साथ जाना पड़ेगा, तभी आपकी ड्रीम पूरी हो पाएगी, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में मत पढ़िए, पूरी साइंस स्ट्रीम को एक अलग से एनआईएस के साथ जाइए, वही आपके फायदे का सौदा है। वापस लौटते रिजल्ट पर। रिजल्ट देखो, एक बात तो क्लियर होगी कि 10 जनवरी के बाद आएगा, 10 to 15 जनवरी तक आ जाएगा। एक स्टूडेंट को यह भी कहना है कि 10th 12th का साथ में आएगा, देखो 10th और 12th में 1-2 दिन का गैप दिया जा रहा है। ये क्यों? डिजिटली सेफ्टी के लिए। पहली बात इसलिए कि ज्यादा लोड ना आ जाए। देखो वेब पर लोड आ जाती है, जो रिजल्ट पब्लिश होता है तो एक साथ कितने करोड़ों स्टूडेंट एक साथ आ जाते हैं रिजल्ट को देखने, तो उससे क्या होता है, सिस्टम बैठ जाता है, सिस्टम वर्क नहीं करता प्रॉपरली, हैंग कर जाता है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि पहले 12th का रिजल्ट दो, फिर 1-2 दिन रुक करके 10th का रिजल्ट दो। अगर ठीक होगा तो अगले दिन भी मिलेगा, सेम डे इवनिंग तक भी मिल सकता है। थोड़ा वेट करो, हम लोग देखते हैं कि कैसा रिजल्ट तैयार होता तो एक दिन बाद भी आपको मिल सकता है, या 2 दिन बाद हार्डली दे देंगे, विद इन वीक 10th का भी दे देंगे। साथ में तो नहीं देने वाला, उनका इरादा साथ में देने का नहीं। 12th क्लास का रिजल्ट आएगा, फिर 10th क्लास का रिजल्ट आएगा, 1-2 दिन बाद या 4 दिन बाद, ताकि साइट पर ज्यादा लोड ना हो, इजिली साइट बैठे नहीं। कई बार देखना आप हैंग हो जाता सिस्टम, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक साथ एक्सेस करेंगे तो ऑब्वियसली सिस्टम हैंग हो जाएगा और उनको लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ता फिर वापस से। इसलिए थोड़ा सा वो समझदार हो गए, 2-4 दिन के बाद 10th का रिजल्ट देते हैं, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उतने स्टूडेंट एक साथ एक्सेस न करें और नॉर्मली इनका सिस्टम चलता रहे, उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। स्टूडेंट का ये क्वेश्चन कि टीएमए का क्या, पूरी जनवरी तक आप टीएमए अपलोड कर सकते हो। दिसंबर छोड़ो, पूरी जनवरी आपके पास टीएमए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन फीस आप लगातार भर दीजिए, जल्दी भरिए, टाइम से भर दीजिए, ताकि लेट पेमेंट आपके ऊपर चार्ज ना हो। उसके अलावा कोई क्वेरीज है तो आप लोग हमको व्हाट्सअप करो, हम लोग देखते हैं आपकी प्रॉब्लम, कॉल मत करो, आपकी मैसेज को देखेंगे, आपकी क्वेरी को देखेंगे, जो भी पॉसिबल बेस्ट आंसर होगा आपको देने की कोशिश करेंगे। देखो हम लोग के अल्टीमेट मदद करने को हम लोग आपके लिए सोच रहे हैं, आपकी मदद में ही आगे बढ़ेंगे और जितनी मदद पॉसिबल है वो जरूर करेंगे। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि अगर मैंने 10th क्लास में साइंस में 10 नंबर का सही किया तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? एक बात समझिए, अगर 10th नंबर 10 नंबर का ही किया है तो आप 100% फेल हो रहे हैं। अगर आप कम से कम 10 का सही किया है और बाकी सारे क्वेश्चन कर दिया है तो पॉसिबल है, क्योंकि 10th क्लास में साइंस में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 नंबर चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स टीएमए से आएगा। अगर 28 चाहिए, प्रैक्टिकल में आप 13, 14, 15 कुछ पा गए तो थियरी में कितना लाने पड़ेगा, 13, 14, 15 उधर भी चाहिए। अगर 15 का 15 प्रैक्टिकल में, तो थियरी में कितना चाहिए, 13 मार्क्स चाहिए। 10 मार्क्स तक का बिल्कुल करेक्ट आपके हिसाब से मिल रहा है तो 2-3 नंबर पॉसिबल है, अगर 70 to 80% तक अटेम्प्ट किया तो। आप सोचो कि मैं अटेम्प्ट ही ना करूं, 10 ही मार्क्स का करूं, तो आप 100% फेल हो जाओगे। यही सेम प्रोसीजर मैथमेटिक्स में भी लागू होगा। मैथ में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए, 5 मार्क्स टीएमए से आएगा, तो 28 लाने के लिए भी प्रैक्टिकल में अगर 15 का 15 भी है तो 13 चाहिए थियरी में। 13 के लिए कम से कम 20 मार्क्स का आपके हिसाब से सही दिखना चाहिए, ताकि काट पीट के 13 आ ही जाए। समझ में आ रही है बात? अगर 15-16 तक का मैथमेटिक्स में बिल्कुल करेक्ट है तो आपको मिल जाएगा, 10, 12, 13 भी मिल गया। कम मिला तो 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चनों से आधे नंबर, या किसी में फार्मूला, किसी में डायग्राम एक्सेस बना दिया, तो वो सब मिला के एमए का एक कंट्रीब्यूशन है फिक्स, 20 का 7, 15 का 5, 16 का भी 5, ये कंट्रीब्यूशन फिक्स है। उतना ही टीएमए पोर्शन आपको कंट्रीब्यूट करता पास करने में। थियरी में आपको मार्क्स लाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल से भी मार्क्स जरूरी है। डिपेंड करता है कि आप 10th क्लास में सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप सीधा सीधा व्हाट्सएप पर जाओ, अपने आई कार्ड डालो, ताकि दिखे हमको आप 10th क्लास के 12th क्लास को 9-2 रोल नंबर वाले हो, स्ट्रीम 1 वाले हो, स्ट्रीम हमको दिख जाता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग एक आपको जब आंसर दे रहे होंगे तो उसमें ज्यादा एक्यूरेसी रहती है, समझ आती है कि स्टूडेंट रियल में क्वेश्चन क्या कर रहा है और हमें आंसर क्या करना है। कोई भी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम आपकी मदद को तैयार है। लगेगा कि आपकी मामला सीरियस है तो आपको कॉल भी करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सुनने की भी कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।